कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन सिर्फ अपनी बॉडी से। क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा वही अभी भी बच्चों वाला है ना। क्योंकि तुम डेली की ऐसी सड़ी हुई लाइफ को चेस कर रहे हो जहाँ पर तुम्हें हाईएस्ट पॉसिबल डोपामिन हिट मिलता है, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा बर्बाद कर रही है। तुम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हो किसी की भी बातों से, बहुत जल्दी तुम्हें गुस्सा आ जाता है और तुम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए पूरे जहाँ को ब्लेम करते रहते हो, लेकिन कभी भी अपनी गलती नहीं मान पाते कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी हैं और किसी की नहीं है। एंड अगर ये सारे सच सुनने के बाद तुम इस वीडियो को क्लिक ऑफ कर रहे हो, सो ये भी एक साइन है कि यू आर स्टिल अ फकिंग किड ट्रैप्ड इनटू दिस बॉडी। बट गेस व्हाट, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि कैसे तुम इसी बच्चे को मार के अपने अंदर से एक मैच्योर पर्सन को बाहर ला सकते हो, जिसकी ये दुनिया सच में रिस्पेक्ट करेगी और जो सच में रिस्पेक्ट के लायक भी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैच्योरिटी ना कभी भी बॉडी और एज से नहीं आती है। इस दुनिया के अंदर मैं तुम्हें ऐसे बतेरे एग्जांपल दिखा दूंगा जिन बच्चों की एज तो बहुत कम है, 15 से 20 साल की एज के अंदर ही वो हैं, और ये वही एज है जिसके अंदर या तो तुम एक एडल्ट बने ही होते हो या फिर धीरे धीरे बनते होते हो, डेवलप हो रहे होते हो। तुम्हारी इतनी समझदारी तुम्हारे दिमाग के अंदर बेसिकली नहीं होती है। तो इस एज के अंदर ऐसे बच्चे भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर फाइनेंशियली अपनी फैमिली का सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद अपने पापा का काम भी संभाल लें क्योंकि उन्हें वो काम भी करना है, उन पे जिम्मेदारियां हैं, और उसके बाद वो एक अपने ड्रीम पे भी वर्क कर रहे हैं, उनका एक गोल भी है। ये सारे काम वो अकेले कर पा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे हैं और अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक 25 साल का इंसान है जो कि रोज़ के रोज़ डेली की डेली पार्टी करता है, क्लब्स में जाके भयंकर दारू वारू पीता है। और वो क्यों? क्योंकि उसका दिन उसके बिना ख़त्म नहीं होता। अगर वो एक बारी पार्टी नहीं करेगा ना दिन के अंदर, तो उसका दिन बहुत ज़्यादा ख़राब जाएगा। इस तरीके के भी इंसान इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेट मी क्लियर इट विद एन एग्जांपल। सपोज करो एक 20 साल का इंसान है, एक 20 साल का एडल्ट है जिसने जिम जाके अच्छी खासी बॉडी बना ली, लंबा चौड़ा है, एकदम सीना भी उसका ऐसा बाहर है, एकदम दिखने में लगता है बंदा क्या बढ़िया है। उसकी जो वॉइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप है, वो फुल कॉन्फिडेंट में रहता है, एकदम सीना चौड़ा करके चलता है। और उसके रिलेटिव्स ने भी उसे काफ़ी बार ये चीज़ टोक दी कि भाई बड़ा हो रहा है, लंबा चौड़ा हो रहा है, बाप से भी लंबा जा रहा है। तुम्हारे भी रिलेटिव्स ने एक बार कहा होगा मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कहना भी चाहिए और इंसान को बड़ा होना चाहिए। लेकिन लाइफ के एक फेलियर ने उसके पूरे कॉन्फिडेंट की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि बाहर से तो वो इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बाहर से तो उसके अंदर कॉन्फिडेंट एकदम भरा हुआ था, एकदम बाहर को झलक रहा था। लेकिन अंदर क्या है? अंदर उसके वही बच्चा है जो कि पेन को नहीं झेल सकता, जो कि उस लेवल के पेन को, उस लेवल की लोनलीनेस को, उस लेवल की डिप्रेशन को, उस लेवल के वर्क ऑफ लोड को नहीं झेल सकता। वो अंदर से नहीं झेल सकता। और जब तक तुम इधर से मैच्योर नहीं बने हो तो बाहर से तुम्हारा मैच्योर होने का, दिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैच्योरिटी मैंने जब भी बोला, कभी भी बॉडी से तो आती ही नहीं है और ना एज से आती है। मैच्योरिटी हमेशा तुम्हारे अंदर होती है। और देखो, अगर तुम अभी मैच्योर नहीं हो, अभी अगर तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं हो रही, वैसे तो अच्छी बात है तुम्हें टेंशन नहीं है लाइफ की, लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हो रही तो लाइफ तुम्हें कैसे मोड़ पे ले आएगी कुछ सालों बाद कि तुम खुद ये चीज़ सोचोगे और तुम खुद लाइफ के साथ मैच्योर बन जाओगे। दैट्स इट। लेकिन क्या तुम उस चीज़ का इंतज़ार करोगे? और करते तो इस वीडियो पे नहीं आते, मुझे पता है। सो मैच्योर बनने का फर्स्ट स्टेप है, देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो तुम्हें तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ तुम्हें लाइफ को ना एकदम हार्ड मोड पे खेलना है। सपोज़ कर लो ये लाइफ पूरी एक वीडियो गेम है। ये जो तुम 60-70 साल जीने वाले हो, ये 60-70 साल के अंदर ये जो अभी तुम्हारा टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, तो ये तुम्हारा सबसे हार्ड मोड रहने वाला है पूरी लाइफ का। सबसे पहले तो तुम्हें इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा। सो अब इससे क्या होगा, तुम जितनी भी तुम्हारी लाइफ के अंदर दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें तुम ये सोच के एक तो फील करो, ये सोच के एक तो फेस करो कि ये हार्ड मोड है, मुझे ये करना है और कुछ साल करना है, बस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना। 10-15 साल तुम्हें ऐसा करना है, उसके बाद तुम्हारी भी लाइफ अच्छे से मस्त कटेगी भाई, शादी वादी हो जाएगी, मस्त हो जाओगे तुम। लेकिन अभी तुम्हें लाइफ को हार्ड मोड पे ही खेलना पड़ेगा। और देखो, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें ज़रूर आती होंगी कि क्या दुनिया भर का डिप्रेशन, एनजाइटी, मास्टरबेशन करने का वो, लो कॉन्फिडेंट, डोपामिन, ये सब मेरे साथ ही हो रहा है क्या मैं ही वो दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान हूँ जो ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है? मे भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ ये थोड़ा ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो, और तुम्हारा मन करता होगा कि ये सब छोड़ के मैं कहीं भाग जाऊँ, एक अच्छी सी लाइफ जीऊँ, ज़िंदगी जीऊँ, ये सब छोड़ के भाग जाऊँ। लेकिन इससे होगा क्या? तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को भाग के सॉल्व कर दोगे क्या? वहाँ से भाग के वो लाइफ की प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी, बल्कि वहीं की वहीं रह जाएगी। बस क्या होगा, जो टाइम है ना तुम्हारा, वो टाइम निकल जाएगा उसे सॉल्व करने का।
अब वो प्रॉब्लम वही रखी हुई है, टाइम ज़्यादा हो गया, अब तुम वापसी आओगे, तुम देखोगे ये तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। जहाँ मैं इस प्रॉब्लम को छोड़ के गया था ये तो वैसे की वैसी पड़ी है, ये तो अभी सही नहीं हुई है और वो होगी भी नहीं सही। वो कब तक नहीं होगी? वो तुम्हारे इंस्टा चलाने से नहीं होगी, वो दोस्तों के साथ घूमने से नहीं होगी, वो तुम्हारा चीप डोपामिन्स को चेस करने से सही नहीं होने वाली, बल्कि वो सही करने से सही होगी। दैट्स फकिंग रियलिटी। ये चीज़ रियलाइज़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मेरा भी दिमाग बच्चे वाला ही था। मेरा मन नहीं कर रहा भाई, नहीं करने का, मैं नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें अब मन से नहीं चलना, तुम्हें अब लॉजिक से चलना है, तुम्हें अब इमोशन से नहीं चलना कि अभी तुम्हारा मन कर रहा है ये करने का, नहीं कर रहा। नो, एक मैन और एक किड में ये डिफरेंस होता है। एक बच्चा ना इमोशन से चलता है, अब मेरा मन नहीं कर रहा करने का, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सैड हूँ, मैं ये हूँ, अब मैं नहीं करूँगा। लेकिन एक मैन ना, अगर उसे काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामने, तो वो करेगा, वो चीज़ वो करके मानेगा। यही एक मैच्योर पर्सन की निशानी होती है। सो अगली चीज़ तुम्हें जो करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कभी भी दूसरों को ब्लेम मत करो। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम स्कूल गए हो, स्कूल में तुम्हें आज टीचर ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है, या फिर घर पे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें खूब तोड़ा, खूब तुम्हारी तुड़ाई उड़ाई हुई है, तुम्हारा मूड एकदम सत्यानाश हो चुका है, एकदम ख़राब हो चुका है। अब तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम बाहर निकले, बाहर तुम्हारा दोस्त आया तुम्हारे सामने, वो तुमसे अच्छे से प्यार से बात कर रहा है, हाँ भाई कैसा है, हाँ हेलो ये वगैरह, लेकिन तुम कह रहे हो हाँ ठीक हूँ, तेरे हो गया मतलब है, तुम ऐसी रूडली जवाब दे रहे हो। अब उससे तो कोई आइडिया नहीं है कि तुम ऐसा जवाब क्यों दे रहे हो भाई, क्योंकि उसने तो तुमसे सिंपल सी बात पूछी है, भाई क्या हाल है, क्योंकि तुमने उसे इतना रूडली जवाब दिया तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ऐसा क्या क्या पूछ लिया उस इंसान ने। लेकिन तुम्हें तो सब पता है ना कि तुमने जो रूडली जवाब दिया है वो उसमें उसकी क्या गलती है? उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो किसकी गलती है फिर? तुम्हारे पेरेंट्स की, जिन्होंने तुम्हें डांटा, या तुम्हारी गलती है इसके? एक बच्चा यही तो नहीं मानता, एक बच्चा कभी यही नहीं मानता कि इसमें मेरी गलती है। मेरी गलती नहीं है, या तो मेरे घर वालों की गलती है या फिर इसकी गलती है, इसने मेरे से पूछा क्यों, गलती मेरी नहीं है। जबकि इन दी एंड तुम्हें यही रियलाइज होगा कि तुम गुस्से में सब कुछ बोल लोगे, उसे भी उल्टा बोल लोगे, अपने पेरेंट्स से भी उल्टा बोल लोगे, और ये सब करने के बाद उस जनरेशन को, उस बच्चे को यही एहसास होता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो हो गया, और जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। सो अभी पहले इस चीज को समझो कि अगर तुम्हारी गलती है, कहीं पर तुम्हारी गलती है, तो चुपचाप सामने वाले की बात सुन लो, लॉजिक से सोचो, इमोशन से नहीं। कि अब तुम गुस्सा हो तो तुम मुझसे ढंग से बात नहीं करोगे, तुम सैड हो तो मुझसे ढंग से बात नहीं करोगे, और आज तुम बहुत खुश हो तो तुम मुझसे ढंग से बात कर लोगे। ऐसा क्यों भाई? उसकी क्या गलती है यार? सामने वाला थोड़ी जानता तुम्हारा मूड खराब है, सही है। और इसके अलावा तुम्हें हमेशा लाइफ के अंदर ना लॉन्ग टर्म सोचना है कि अभी जो मैं ये जवाब देने वाला हूँ, अभी जो मैं ये एक्शन करने वाला हूँ, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। कि अगर तुमने उस इंसान को सही से जवाब दिया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और तुमने अगर उस इंसान को उल्टा जवाब दिया, कोई गलत जवाब दिया, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। दोनों सिचुएशन अपने दिमाग के अंदर पहले ही क्रिएट कर लो। अगर फॉर एग्जांपल तुमने दूसरा वाला रास्ता चुना कि तुमने उसे उल्टा जवाब दे दिया उस इंसान को, उसके बाद जो उसका परिणाम निकलेगा, जो उसका रिजल्ट निकलेगा, उससे क्या होगा, फिर बाद में तुम्हें अफसोस होगा, बाद में तुम्हें बुरा लगेगा। सो इससे बढ़िया भाई बैक आके पहले यही कर लो कि पहले तुम वो चीज़ ना करो, वहां तक उस सिचुएशन को पहुंचाओ मत। उससे पहले अपने आप को रोक दो कि नहीं यार, मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो इससे ना रिजल्ट खराब निकलेगा, बाद में मुझे ही रिग्रेट और अफसोस होगा। भाई अफसोस ही मत होने दो, अभी उस चीज़ को कंट्रोल कर लो, तो आगे वो तुम्हें अफसोस नहीं कराएगी, रिग्रेट नहीं कराएगी, और उससे तुम्हारे अंदर पता क्या चीज़ डेवलप होगी, एक मैच्योर पर्सन डेवलप होगा जो कि दिमाग से सोच के डिसीजन लेता है, ना कि बच्चे की तरह आज मेरा मूड खराब है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं कर रहा, नहीं 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 मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मेरा मूड खराब है। होप यू अंडरस्टैंड। ये सब एक्टिंगें मुझे करनी पड़ती हैं ताकि तुम लोग ये सब समझ सको बेसिकली। अब ये जो मैं बात बोलने वाला हूँ ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। ड्रेस लाइक अ मैच्योर पर्सन। अब ये थोड़ा सा तुम्हें वियर्ड लग सकता है कि तुम्हारी ड्रेसिंग में और एक मैच्योर पर्सन में ऐसा क्या रिलेशन है। लेट मी क्लियरिफाई। देखो, जिस तरह से तुम अपनी ड्रेसिंग करते हो, जिस तरीके से तुम अपने कपड़े पहनते हो, तो सामने वाला इंसान तुम्हें उसी तरीके से परसीव करता है। इवन तुम खुद भी अपने आप को उसी तरीके से परसीव करते हो। लाइक अगर एक 30 साल का इंसान एक टीनेजर जैसे कपड़े पहने, जो कि आजकल टीनेजर्स पहनते हैं, तो वो अपने आप को किस तरीके से परसीव करेगा? एक मैन की तरह, एक अच्छे मैन की तरह, हेनरी कैविल जैसे मैन की तरह? नहीं, वो अपने आप को एक बच्चे की तरह ही परसीव करेगा। और जब वो अपने आप को बार बार अपीयरेंस में शीशे में देखेगा तो उसे एक अपने अंदर बच्चा देखेगा। उसके बाद उसी तरीके से उसकी थिंकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्रेसिंग। और तुमने भी ये चीज़ काफ़ी बार नोटिस की होगी, जब तुम एक मैन की तरह ड्रेस करते हो, लाइक एक शर्ट, एक पैंट और एक फॉर्मल शूज़, तो उसके बाद तुम्हारे बिहेवियर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो जब तुम अपने आप को शीशे में देखते हो, लगते हो ना कि क्या बढ़िया लग रहा है, एकदम जेंटलमैन, अच्छा,
क्योंकि इंसान उस चीज़ में अच्छा लगता है जब वो मैच्योर ड्रेस करता है, मैच्योर कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े पहनता है जो कि उसे और ज़्यादा मैच्योर दिखाते हैं। अब ऐसा नहीं तुम्हें बुड्ढों वाले कपड़े भी नहीं पहनने जो तुम्हारे नाना दादा पापा वगैरह पहनते हैं, वैसे कपड़े भी तुम्हें नहीं पहनने, लेकिन जस्ट तुम्हें जितने भी तुम उम्र के हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम 16 साल के हो, तो जो 22-23 साल के 24 साल के जो मेन ड्रेस जिस तरीके से पहनते हैं उस तरीके से अगर तुम ड्रेसिंग अगर कपड़े पहनोगे तो तुम अपने आप को उसी तरीके से परसीव करोगे, उस तरीके से तुम्हारी थिंकिंग होगी, उस तरीके से तुम सोचोगे, और उसके बाद धीरे 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 तुम्हारे वो कैरेक्टर के अंदर आएगी अगर तुम रेगुलरली इस चीज़ को करोगे। वैसे ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना नहीं है, लेकिन ये चीज़ ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। क्योंकि पहले मैं भी बच्चों जैसे कपड़े पहनता था, मैं अपने आप को बच्चा ही फिर परसीव करता था, और जब से मैंने एक अच्छी ड्रेसिंग शुरू की है जहाँ पर मैं एक मैन जैसे कपड़े पहनता हूँ, जिसमें सच में एक मैं मैन लगता हूँ, तो उसके बाद मैंने ये चैनल शुरू कर दिया, और उसके बाद तो तुम जानते हो मैच्योरिटी लेवल कहाँ से कहाँ आ चुका है। एंड द लास्ट थिंग इज डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। क्या तुम आज भी सुबह उठने के लिए अपनी मम्मी पे डिपेंड रहते हो कि मम्मी मुझे इतने बजे उठा देना, मुझे 7 बजे उठा देना, मुझे 6 बजे उठा देना? क्यों? क्योंकि तुम आज तक खुद उठ ही नहीं पाए, तुम आज तक खुद टाइम से उठ ही नहीं पाते हो उस टाइम पे जिस टाइम पे तुम्हें उठना होता है, तो इसलिए तुम अपनी मम्मी पे डिपेंड रहते हो। तो ये चीज़ यही डिफाइन करती है कि तुम अभी उस मैच्योरिटी के लेवल तक पहुंचे नहीं हो। तो तुम एक बात खुद सोचो, जब तुम इन छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पे डिपेंड हो तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाओगे? अब आई नो इस चीज़ को बहुत से लोग गलत वे में भी लेने वाले हैं। लेट मी क्लियर इट। देखो, किसी से हेल्प लेना, अपने पूरे काम के लिए किसी से हेल्प लेना और किसी पे पूरा ही डिपेंड हो जाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम अपने पेरेंट्स की हेल्प ले रहे हो, तुम अपने दोस्तों की हेल्प ले रहे हो, तुम अपने रिश्तेदारों की हेल्प ले रहे हो, छोटी मोटी हेल्प ले रहे हो अपने काम के अंदर कि इतना सा काम तो कर देंगे। अगर मैं पूरा काम का 80% पोर्शन कर रहा हूँ तो वो 20% मेरी हेल्प तो करा ही सकते हैं। दैट्स वर्किंग गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरा काम ही उन पे थोप देना, ये तो बहुत गलत बात है। और एक बच्चा यही करता है कि वो अपना पूरा का पूरा काम टाल देता है, या तो टाल देता है या फिर वो दूसरों पर थोप देता है कि ये चीज़ तुम कर देना। और अगर वो उस तरीके से नहीं कर पाते, उस परफेक्शन ऑफ लेवल के साथ नहीं कर पाते जिस तरीके से तुम चाहते हो, बेसिकली वो ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, तो तुम फिर चिल्लाने लगते हो, तुम ऑफेंड होते हो, यार मम्मी ऐसे थोड़ी बोला था, यार ये ऐसे करना था, तुमने ये कर दिया, गलत कर दिया, ऐसे कर दिया। भाई सबसे पहली बात तो अपने पेरेंट्स में मत चीख कभी भी, और उसके बाद अगर इतनी परफेक्शन से काम करना है ना तो खुद जाके कर ले। सबसे बढ़िया बात, दूसरों पे मत थोप उस काम को, क्योंकि वो काम भाई तुम्हारा है, तुम एक मैन हो, तुम्हें वो खुद करना है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम पे उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो अपना काम दूसरों पे थोपना अभी के अभी बंद कर दो। अगर तुम्हें रोज़ तुम्हारी मम्मी आके सुबह उठाती है ना तो खुद उठना सीखो। अगर तुम्हारा जो बैकपैक है वो तुम्हारी मम्मी तैयार करती है, भाई खुद करना सीखो। अगर तुम्हारी बुक्स वगैरह, तुम्हारा काम जो टेबल वगैरह वो साफ़ तुम्हारी मम्मी करती है, भाई खुद करना सीखो। अगर तुम्हारे रूम की सफाई तुम्हारी अभी भी मम्मी कर रही है तो खुद भी करना सीखो। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कंक्लूजन में कि एटलीस्ट अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने हाथों में ले लो कि ये मैं हूँ और मैं अपने सारे काम अलोन अकेले कर सकता हूँ। इतना तो एक मैन को आना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो लाइफ तुम्हें ऐसी सिचुएशन में आगे डाल देगी जहाँ पर तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें खुद कमाना है, खुद खाना है, उसके बाद तुम्हें अपनी फैमिली की देख रेख भी करनी है, उनको भी पैसा देना, उनको भी पैसा भेजना है, क्योंकि उनको भी कमा के भेजोगे ना, खाली नहीं ठल्ले ठलवे थोड़ी रहोगे। और उसके बाद तुम्हें अपनी फैमिली को देखना और सब कुछ तुम्हें अकेले देखना पड़ेगा। सो तुम्हें शुरुआत ही कहाँ से करनी है? सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में ले सकते हो ले लो। सेल्फ डिपेंडेंट जितने बन सकते हो बन जाओ अभी के अभी, क्योंकि लाइफ तुम्हें कभी भी तैयारी करने के लिए ना मौका और टाइम नहीं देती है। लाइफ तुम्हें सीधा एग्जाम दे देती है और कहती है इसे क्रैक करो, इसे सॉल्व करो। ऐसी होती है लाइफ। लाइफ इज़ नॉट जस्ट लाइक अ स्कूल कि तुम्हें वहाँ पहले प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसके बाद तुम्हारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद तुम्हारे नंबर देखे जाएंगे। नहीं, लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने बताया ये थोड़ा बोरिंग है, I mean, बहुत बोरिंग है, ये मैं भी जानता हूँ। और इसलिए जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं ये किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो भी पता है क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना हर कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े हो पाते हैं। और ये लाइन हर किसी के लिए नहीं थी।